हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। जैसे कि अभी त्योहार चल रहा है तो आपको और आपके सभी परिवारजनों को चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जिस बात की कमी थी वो कमी बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। जैसे इसके दोनों हाथों में दो पेंटिकल है, ये खुश है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। वैसे ही आपके पर्सन कुछ ऐसा पॉजिटिव सोच रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए जुड़ने वाले हैं, या फिर आप उनके साथ हमेशा के लिए अब रहने वाले हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपका साथ उनको पक्का ये एहसास हो गया है कि हाँ, अब आप उनको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, या फिर आगे का आपका जो सफ़र है वो दोनों का साथ में ही गुजरने वाला है। तो ये ख्याल ही उनको काफ़ी ज़्यादा चेहरे पे मुस्कान ला रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है वाटर साइन को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दोनों में के जो सपना देख रहे हैं वो सपना जैसे पूरा हो रहा है। दो प्यारी सी बच्चियाँ हैं, छोटा सा घर है। ये जो उनका सपना है वो सपना उनको लग रहा है कि जैसे आप ही की वजह से बहुत जल्द पूरा हो सकता है। तो कुछ ऐसी खुशियां जैसे दोनों के चेहरे पे दिखाई दे रही है, वैसे ही ये आने वाले पलों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी नेचर भी है, और इन्हीं सपनों में ज़्यादा खोए हैं कि जल्द से जल्द बस ये सपना पूरा हो जाए, और ये जो खुशियां जो ये सोच रहे हैं वो बस रियलिटी में बन जाए। नेक्स्ट है द टावर। ये चेंज को लेके कार्ड होता है। तो हमेशा टावर का कार्ड नेगेटिव होता है ऐसा नहीं होता, बदलाव को लेके कार्ड होता है। तो इनको भी लग रहा है कि जैसे अब इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने का वक्त आ गया है। जैसे कोई भी पर्सन, मान लीजिए बैचलर लाइफ में कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बेफिक्र होते हैं, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे ही उनका मन होता है कि ज़िंदगी में सेटल होना है तो अचानक से कई बार लोग भी बोलते हैं कि तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गए, कम्प्लीटली चेंज हो गया ये इंसान। तो वैसे ही इस पर्सन को भी कुछ ऐसी बातें रियलाइज हो रही है कि जिनकी वजह से इनके अंदर आप कह सकते हैं मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे का साथ, प्यार, ये सभी बातें कितने मायने रखती है, ये सभी एहसास वो दिल से फील कर रहे हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब जैसे वो पहले जैसे रहे ही नहीं, आपके प्यार ने पूरी तरह से उनको बदल जो दिया। एस ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली एक नई शुरुआत जिंदगी में हो चुकी है। यहाँ पे जैसे छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्रों को भी, और इर्द गिर्द भी कई सारे हार्ट है। तो वैसे ही दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं, जो एहसास ये जागते हुए महसूस कर रहे हैं, जिन बातों को लेके इनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं, वो प्यारे प्यारे ख्याल इनको और ज़्यादा आपके करीब आने के बारे में कुछ ना कुछ ख्याल उनके दिलो दिमाग में डाल रहे हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपसे ही जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में घूम रही है। हर्मिट का कार्ड बताता है वर्गो की एनर्जी को। आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन शायद सोने की तैयारी में है, या फिर अभी रात का वक्त है तो वो सो जाएंगे, लेकिन इस पर्सन की जो है वो नींदें उड़ चुकी है। इसके हाथ में जैसे एक लैंटर्न है, ये आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहा है। चांद तारे उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गाइड कर रहे हैं। हाथ में जो लाठी है वो रिप्रेजेंट करती है स्लाइटली वैंड को। तो वैसे ही आज के दिन
अगेन आप कह सकते हैं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस करके रखे हुए हैं कि मुझे आफ्टर ऑल ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने पर्सन को पाना है, तो यूनिवर्स आप ही मेरी हेल्प कर दीजिए। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे इन बच्चों की हेल्प कर रही है और ये भी खुश है, ये बच्चे भी खुश हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं या तो आपके पर्सन अपने घर वालों के साथ कुछ ऐसा डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने किसी को तो ढूंढ लिया है जो बिल्कुल आपके पसंद के ऊपर ही आएगा, या फिर आप कह सकते हैं मेरी जो पसंद है वो आपकी भी पसंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे शायद आपसे जुड़े कुछ डिस्कशन में इन्होंने फिलहाल अपना वक्त दिया हुआ है, या फिर उसी बात को लेके कुछ आपकी बारे में तारीफ ही चल रही है। बी एन्चेंटेड विथ लाइफ, योर लाइफ्स पोटेंशियल, सीक एंड फाइंड, नो एंड डिस्कवर। तो यहाँ पे अपने ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है ये तो ये पर्सन पूरी तरह से समझ चुके हैं, और जैसे उस कमी को पूरा करना यही इनका फ़िलहाल का जो मकसद है, और आगे के सफ़र को कैसे अकेले बोरिंग एनर्जी से हटा के एक रोमांटिक प्यारे पर्सन के साथ ज़िंदगी का हर एक दिन कैसे खुल के जीना है, यही सब बातें वो सोच रहे हैं। डो नॉट लुक फॉर वैलिडेशन इन अदर्स, बी यूनिकली यू एंड फॉलो योर ओन पाथ। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, दूसरों से सलाह मशवरा इनको करने की ज़रूरत फ़िलहाल तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। भले ही प्यार के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं किसी किसी के, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपना रास्ता नहीं बदलना चाहते। व्हेन यू अलो योर इनर लाइट टू शाइन एंड कनेक्ट विथ योर डिवाइन पाथ, देयर इज़ अ सर्ज ऑफ लव ऑफ सेल्फ दैट कैन ओवरराइड ऑल फियर्स। तो यहाँ पे डिवाइन से उनको गाइडेंस मिल रहा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने कहा आसमान से चांद तारे जैसे पूरी यूनिवर्स इनकी हेल्प करने के लिए आगे आ रही है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि डिवाइन ने अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना ही है, तो अब इनको किसी बात से किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कितने भी रास्ते में प्रॉब्लम क्यों ना आए, वो प्रॉब्लम भी आसानी से हल हो ही जाएंगे। कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, या फिर स्पिरिट एंजल्स डिवाइन की कुछ हेल्प मिल जाएगी। हैव अ फेथ इन योरसेल्फ एंड इन हायर पावर्स, दे लीड यू इन डार्क टाइम्स इवन व्हेन यू फील योर लॉस्ट गाइडेंस। किसी से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का खुद रास्ता चुना है, आगे का पता नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर भी इनके मन में यही चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ कहीं से तो मुझे रास्ता मिलने के बारे में कुछ हिंट्स मिल रही हैं, कुछ ऐसा गाइडेंस मिल रहा है जिसकी वजह से मुझे ये साइन तो मिल रहे हैं कि मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ। तो अभी भी कुछ बातें क्लियर है, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत कुछ मुश्किल हालात से भी ये डील कर रहे हैं। जैसे ये रात के वक्त लैंटर्न लेके कहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है, इसका जो सफ़र है वो दिन में अलग होने वाला है, और रात के वक्त अगर ये पर्सन अकेला सफ़र करता है तो वो सफ़र अलग होगा। वैसे ही इनको भी लग रहा है कि अंधेरे से होके कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी में उजाले की तरफ एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस उजाले के दूसरे साइड पे आप उनको मिलने वाले हैं। सरेंडर योरसेल्फ टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड सी हाउ कैन इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड योर लाइफ्स पर्पस विल मैनिफेस्ट। तो ज़िंदगी का असली मकसद जो है कि हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का हर एक पल जीना, या फिर सच्चे दिल से किसी को चाहना, किसी का प्यार पाना, यही अगर इनका फ्यूचर का सपना है तो वो सपना पूरा करने के लिए ये दिन रात मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और उनको यकीन है कि जो मैनिफेस्ट वो करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं वो बातें उनको ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही जो आया था वो सेकंड आया था। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आने वाले कुछ दिनों को लेके। बी फायर सी, बी ब्रेव, डू थिंग्स दैट चैलेंज यू, सर्च फॉर योर ओन सैक्रेड ग्रिल। तो जो भी चैलेंजेस है उनसे ये डर के पीछे नहीं हटने वाले, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जितना उल्टा रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उतना इस पर्सन को आपको पाने का जो ख्याल है वो पागलों की तरह दीवाना कर रहे हैं, और ये सुबह उठने के बाद भी वही सोचते हैं। मतलब अपने गोल से बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो गोल है वो पक्का हो रहा है। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो आप ही हैं वो पर्सन जिन्होंने हमेशा इनको स्पेशल होने का एहसास दिया है, तो आपके प्यार की वजह से ही ये स्पेशल वो फीलिंग फील कर पा रहे हैं। इस बात के लिए वो आपको भी अपने लिए एक ऐसा पर्सन मानते हैं
जिसके साथ होने से ये पर्सन खुद को भी स्पेशल मानते हैं और आप तो हो ही स्पेशल, जो इनके चेहरे पे अकेले होने के बावजूद भी इतनी खुशियाँ आप लाते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप ही उनकी प्रेरणा है। भले ही रुकावटें कितनी भी हैं, प्रॉब्लम्स है, क्लैरिटी कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर उनके साथ हैं, आपकी बातें उनका हौसला बढ़ाती है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स, आपका हाथ थाम के आगे का ज़िंदगी का पूरा सफ़र ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। बस आपका हाथ थाम के ज़िंदगी भर का सफ़र ये गुजारने वाले हैं, ये ख्याल ही उनको एक्साइटेड कर देता है, क्योंकि ये आपके अलावा किसी और के साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, जब भी ये उदास होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ी सी एनर्जी लो होती है, तो आप अपनी बातों से उनको इस तरह से इंस्पायर करते हैं या फिर इस तरह से पल भर में टावर का जैसे कार्ड होता है, पल भर में उनका मूड चेंज हो जाता है कि ये अपने आप उन प्रॉब्लम से डट के सामना करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आप जिस तरह से भी बातें करते हैं, इनको मनाने की कोशिश रहती है, इनको हंसाने की कोशिश रहती है, वो आपकी प्यारी सी बातें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसीलिए ये ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में भी सोच के इसलिए ये खुश है कि जब भी मैं उदास हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मुझे पता है मेरा पर्सन पल भर के लिए भी मेरे चेहरे पर ये उदासी नहीं रहने देगा। तो ऐसा पर्सन हर कोई चाहता है जो हमारी स्माइल का सच्चे दिल से ख्याल रखे या फिर उसके लिए हमारे आंसू मैटर करते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए है क्योंकि इनको पता है ज़िंदगी भर के लिए इसी तरह से हैप्पी ही जीने वाले हैं। और फाइनल है, यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड स्लो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। तो आप ही की वजह से इन्होंने ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में कैसे खुशियाँ ढूंढनी है या फिर छोटे छोटे पलों में किस तरह से हैप्पीनेस को एंजॉय करना है। ऊपर वाले का ये जो गिफ्ट है जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो सच में कितनी खूबसूरत है, ये आपकी नज़रों से ही उन्होंने समझा है। और जो एहसास आपने उनके दिल में प्यार का जगाया है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते या नहीं आती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि ज़िंदगी इस तरह भी खूबसूरत है। तो ये आपका क्रेडिट है कि आप हो ही इतने अच्छे इंसान कि आप इस पर्सन के भी दिलो दिमाग में इस तरह से अच्छाई के जज्बात क्रिएट कर रहे हैं और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस तरह से हिम्मत हौसला दिला रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है उसने कभी अब तक इस तरह से शायद ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा नहीं था या फिर महसूस नहीं किया था, जिस वजह से आप कह सकते हैं जो टावर का कार्ड मिला है उनकी ज़िंदगी आपके आने से कम्प्लीटली चेंज हो गई है। और ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी, ये खुद भी ज़िंदगी चेंज कर मतलब अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये बदलाव उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और इस बदलाव को लेके ये खुश भी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।